जानिए अपने आप को, पहचानिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों को। अब मथुरा में भी वही टेक्निक जो अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में थी, अब ब्रेन वंडर्स ले आए हैं श्री प्रदीप अग्रवाल जी। आइए जानते हैं इसके सीईओ और फाउंडर श्री मनीष जी से, लेते हैं पूरी जानकारी। सब लोग यहाँ एकत्रित हो गए तो मैं जो ऑनरेबल गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, एक बार मैं परिचय करा देता हूँ। आप डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, आगरा, और 4 जिले आपके अंतर्गत आते हैं। एजुकेशन का सारा जो भी गतिविधियाँ रहती है आपके प्रदेश में चलती है। मिस्टर मनीष नायडू, आप फाउंडर और सीईओ हैं अपना ब्रेन वंडर्स, जो हमने अभी यहाँ कार्य स्टार्ट किया है, और मुंबई में आपका हेड ऑफिस है, और इंडिया की ये लार्जेस्ट कैरियर काउंसलिंग कंपनी है। और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किस तरह से हम क्या करते हैं गाइडेंस के लिए, तो मैं एक बार निवेदन करूँगा। नहीं ऐसा थोड़ी तो हम क्या आगे करने वाले हैं उसके बारे में संक्षिप्त है, तो बहुत बड़ी संक्षिप्त जानकारी। शुक्रिया प्रदीप जी। पहले तो मैं आपको और आपके धर्मपत्नी को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा एक इंस्टीट्यूट या करियर काउंसलिंग का मार्गदर्शन दिखाने का एक काफ़ी बड़ा काम किया है। तो आपके लिए एक जोरदार ताली। डॉक्टर मुकेश जी, शुक्रिया दैट यू हैव कम। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा मैं कह पाऊँ। मिक्स चलेगा। कंपनी के बारे में बताऊं कि स्टोरी बताऊं? क्या सुनना ज़्यादा पसंद होगा? स्टोरी की। चलो ठीक है, कहानी बता देता हूँ। मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग टीचर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं। मेरी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट में टीचर है लास्ट 15 साल से। माँ भी टीचर हुआ करती थी, अभी वो बच्चों को सिखाते हैं। आई गॉट 2010 तक हम कंप्यूटर्स और आईटी के प्रोडक्ट बेचा करते हैं। जो लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, इन चीज़ों की हम नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हुआ करते थे। अब मेरी बच्ची हुई 2008 में, और फर्स्ट टाइम फादर, तो मैं तो कौन सी प्री स्कूल में डालूँ? ब्लैक डोमेन मेथड है, मारिया मोंटेसरी मेथड है, क्या करा? तो वो कोर्स के चक्कर में मैंने बहुत सारी प्री स्कूल ढूंढी बॉम्बे में, बोरीवली में रहता हूँ। फिर वैष्णवी जो मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे 3 दिन का समय है, या प्री स्कूल ढूंढ या किसी बेटी को लेके कहीं और चली जाए। तो ये ढूंढते ढूंढते मैं तब आसूस करके एक प्रोडक्ट है जो टाइवानीज लैपटॉप्स में डील करता है, टाइवानीज में। तो तब मैं उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे इससे दिल उठ चुका है आईटी के ट्रेडिंग से। पैसे तो थे, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई डेवलप नहीं हुई थी। तो तब मुझे प्री स्कूल स्टार्ट करने का बहुत शौक था। तो वांटेड टू स्टार्ट अ प्री स्कूल, लेकिन बॉम्बे बहुत ही रियल एस्टेट में बहुत महंगा है। कभी समझो अगर मैं इतना सा जगह लूँ तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए हमारा रेंट हो जाता है वहाँ पे मिनिमम। सो प्री स्कूल वॉज नॉट अ ग्रेट आइडिया टू स्टार्ट। तो तब मुझे प्रोफेसर लिन करके एक जेनेटिक इंजीनियर हैं, उनसे मुलाकात हुई ताइवान में। तब मुझे पहले पता चला कि जन्मजात क्षमता जो होती है बच्चों का, वो आइडेंटिफाई करने का एक टूल है। तब तक तो हमने तो सिर्फ सोचा था कि आईक्यू टेस्ट, क्योंकि हमने मेंसा टेस्ट दे रखा था, तो हमें लगा सिर्फ आईक्यू टेस्ट होगा। तो तब उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी है। फिर हम उसको सेकेंड टाइम उसको मिलने गए मलेशिया में। तो हमने कहा हमको ये हिंदुस्तान में शुरू करना। तो उन्होंने कहा बच्चा, हिंदुस्तान में शुरू करने के पहले तुम्हारे बायोमेट्रिक स्कैन्स ले लेते हैं, पहले ये पता करने दो कि तुम लायक हो भी कि नहीं। तो उन्होंने बायोमेट्रिक स्कैन की। अगला दिन उन्होंने बुलाया, कहा कि चलो ठीक है, अब हम फिनेंशियल्स की बात करते हैं। और 2011 में हमने हिंदुस्तान में ये प्रोडक्ट लाया। हम क्या हैं या हम क्या करना चाहिए, ये
या हमारा बच्चा क्या करेगा, ये पहले भी सवाल था, आज भी और आगे भी रहेगा। क्योंकि अधिकतर लोग जहाँ पे यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना करियर आइदर पेरेंटल प्रेशर और पीयर प्रेशर की वजह से किया हो। चाचा चाची, मामा मामी, नाना, जॉइंट फैमिली में ये लोग डिसाइड करते हैं यार ये बच्चा मैथ्स में अच्छा है, चलो इसको इंजीनियरिंग में डाल दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझो गवर्नमेंट में है तो उनको लगता है कि चलो गवर्नमेंट में ही हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टेकिंग या पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ये काफ़ी फोर्सफुल है हिंदुस्तान। लेकिन क्या होता है, हर बच्चा अलग होता है, हर बंदा अलग होता है। तो वो अलग बंदे को कैसे जाने हम, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 0 to 16 साल में। तो 0 to 16 साल में अगर 100% ब्रेन डेवलपमेंट है तो 0 to 3 में 60% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, 3 से 8 में और 20% डेवलप हो जाता है। इसका मतलब अगर आपने आपके बच्चे को सही दिशा मार्ग एक्टिविटीज़ नहीं कराया 8 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक, तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो तो होती है, लेकिन उस स्तर पे नहीं होगी जिस स्तर पे हमें करना चाहिए। इसके लिए आजकल बहुत सारी आविष्कार होती है 0 to 8 ईयर्स के इसमें, क्योंकि बच्चे का ब्रेन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी ये बच्ची है, अभी ये तो नहीं बता पाएगी ना इसका स्ट्रेंथ क्या है, और जब तक हम इसकी एक्टिविटीज़ को देखते रहें तब तक तो बहुत समय चला जाता है। क्योंकि बच्चा कभी क्रिकेट में अच्छा होता है, कभी फुटबॉल में अच्छा होता है, कभी पेंटिंग में अच्छा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे है जिसमें हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होता, नो टू फिंगरप्रिंट्स और एवर द सेम। फिंगरप्रिंट इज लास्ट टू बी डिजेनरेटेड फ्रॉम ए डिकम्पोज्ड बॉडी। फिंगरप्रिंट्स तब होता है जब बच्चा अपने माँ के कोख में होता है 3rd मंथ में। तो जब कोई स्टिल बॉर्न बेबी निकल के आती है तब ये फिंगरप्रिंट्स हो जाता है। आजकल अगर कोई महिला ने अभी अभी अगर बच्चे को जन्म दिया हो, सो 3rd मंथ में जो फर्स्ट ट्रिमस्टर हम कहते हैं उसमें हम एनोमली स्कैन करते हैं, ताकि हमें ये पता चलता है कि बच्चा मेंटली विकलांग तो नहीं है। सो इवन दैट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी प्रूवन। तो फिंगरप्रिंट्स यहाँ से बनना शुरू हो जाता है और यहाँ तक बन जाता है। योर टो प्रिंट्स, योर फिंगरप्रिंट्स एंड योर रेटिना, ये 3 चीज़ें कभी चेंज नहीं होती। इसके लिए आधार कार्ड में जब आप जाते हो, यू डू योर फिंगरप्रिंट स्कैन एंड यू डू योर रेटिना स्कैन। तो फिंगरप्रिंट के द्वारा, ये फिंगरप्रिंट तो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन है, ये नर्व्स को जानने के लिए। क्योंकि अभी समझो यहाँ पे हम 30 जन बैठे हुए हैं, लेकिन हर एक आदमी अलग अलग तरीके से अपनाता है। कोई सुन के सुनता है, कोई विजुअली अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन करूँ तो समझ में आता है, कोई अगर प्रैक्टिकली कराऊँ तो समझ में आता है। तो ये जो DMIT, जो डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो प्रोफेसर लिन ने पेटेंट किया है, तो इससे ये समझ में आता है कि बच्चे का लेफ्ट और राइट ब्रेन डोमिनेंस क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ में डालनी चाहिए। एक मैल्कम ग्लैडविन की किताब है, आप लोग सब पढ़नी चाहिए, 10,000 आवर्स करके, आउटलायर्स करके किताब है। उसमें ये कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन या प्रोडिजी को हम क्या कहते हैं, अभी तेंदुलकर जो प्रोडिजी हो गया, मेसी जो प्रोडिजी हो गया, यानी जो चाइल्ड जीनियस जिसे हम कहते हैं, तो ये डिफरेंस बिटवीन एनी जीनियस एंड अ नॉर्मल पर्सन इज 10,000 आवर्स। तो समझो अगर मैं एक डार्ट लेता हूँ और अगर 10,000 घंटे तक ऐसे मारते रहूँगा तो मेरे से अच्छा डार्ट खेलने वाला ही हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। तो अगर आप ओलंपिक्स देखो, चाइना और रशिया जो कि कम्युनिस्ट देश हुआ करती थी, वो लोग 4, 5, 6 साल में ही बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लेके, उनकी जमजा क्षमता लेके वहीं पे वो लोग उनको ओलंपिक्स में डालना शुरू कर देते। तो समझो अगर कोई विजुअली अच्छा है और कोई अगर उसका फाइन मोटर इंटेलिजेंस अच्छा है तो वो बो एंड एरो में डाल देंगे या आर्चरी में डाल देंगे। किसी का ग्रॉस अच्छा है तो स्विमिंग में डाल देंगे। तो अगर आप उनके बच्चों का या अगर उनके मेडल्स को अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 15, 16, 17, 18, 19 साल में उनको मेडल आ जाता है। हम तो तभी शुरू करते हैं कि बच्चे को देखते क्या करना है। तो हम जितना जल्दी आदमी या बच्चे को पकड़ सके उतना ज़्यादा हमारे पास वक्त रहता है 10,000 घंटे करने के लिए। 10,000 आवर्स को अगर आप 3 घंटे के साथ में अगर आप जोड़ो तो मोटा मोटा आपको 4,000 दिन चाहिए होगा, यानी 10 साल आपको कोई भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या कोई भी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो ये आविष्कार लेके जो पेटेंट हुई, प्रोफेसर लिन ने पेटेंट फाइल की US में 2005 में, 2008 में उनको मान्यता मिली, 2011 में हम लाए, 2016 तक हम सिर्फ फ्रेंचाइजी देते थे। 2016 के बाद फिर हमने कहा कि भाई फ्रेंचाइजी थोड़ा बंद करते हैं और हम एजुकेशन में फोकस करते हैं, क्योंकि स्कूल्स, प्री स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को जानना बहुत ज़रूरी था। तब से लेकर अब तक हमने ऑलमोस्ट 1600-1800 स्कूल्स के साथ हमारा टाइप है, काफ़ी अलग अलग तरीके से। मैं आज आया और देखा हुआ था तो ये अमर उजाला के साथ हमने काफ़ी काम किया है।
इस बेल्ट में आज से 8-9 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे। तो वापस मैं स्टोरी पे जाता हूँ। फिर मैंने एक तो हमारी फिंगरप्रिंट्स देखी, फिर घर पे गया, मैं बोला पहले बीवी का कर लूँ, पता तो चले कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता चल गया। अच्छा, मोर इम्पॉर्टेंटली बच्चे का जब हमने फिंगरप्रिंट्स किया तब वो 3 साल की हुई, हमें ये पता चला कि उसका लॉजिकल इंटेलिजेंस थोड़ा कम है लेकिन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है, बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन की क्षमता ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मेरे से और मेरे वाइफ से आई होगी। अगर मैं वो नहीं करता तो मैं उसको डॉक्टर या इंजीनियरिंग में धकेलता, मैं बोला चलो जाओ करो। अब क्योंकि मुझे पता चल गया कि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, जो जनजा क्षमता है या जो इंटरेस्ट है, वो अगर मैं उसकी क्षमता की तरफ जा लूँ तो उसका करियर आगे बढ़ेगा। एक होता है पोटेंशियल क्षमता, दूसरा होता है इंटरेस्ट। पोटेंशियल और इंटरेस्ट दोनों मैच होना चाहिए ना, और हमको उसको पेरेंटिंग देनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमने जब दी तो उसकी लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए हमने उसको चेस में डाला, रूबिक्स क्यूब में डाला, ताकि उसके लॉजिकल इंटेलिजेंस थोड़ा हो, क्योंकि मैथ्स तो चाहिए ना हमें पास होने के लिए। लेकिन बचपन से उसको ये कि हम पोम करें, हम हिंदी में कविताएँ लिखती है, इंग्लिश में कविताएँ लिखती है। अभी उसको 13 साल की उम्र में नाउ शी वांट्स टू पब्लिश हर ओन बुक, शी वांट्स टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, शी वांट्स टू बिकम अ काउंसलर, शी वांट्स टू बिकम अ ट्रेनर। क्योंकि उसकी इंग्लिश की जो जनजा क्षमता थी वो हमने वैसे भी डेवलप की। अभी जो मेरी 30 साल की बच्ची है तो उसके लिए मुझे पहले से ही पता होता है कि, क्योंकि हैप्पी चाइल्ड कंसेप्ट, बच्चा हैप्पी तब होगा जब उसको हम वो पर्टिकुलर मॉड्यूल दें जो उसको अच्छा बनाता है। तो ऑब्वियसली दिस टेक्नोलॉजी इज़ फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा क्लाइंट हैं 30 और 35 साल के ऊपर। 80% ऑफ माई क्लाइंट और फ्रॉम कॉलेज एंड आउट आफ्टर दे आर पास्ड आउट ऑफ द कॉलेज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन तक सीमित होता है, लेकिन एम्प्लॉयर को जो चाहिए होता है और जो बच्चा बाहर निकल के आता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की गैप बहुत हो जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हो या कम्युनिकेशन स्किल का हो, आप इतने अच्छे इंजीनियर्स बाहर निकल के आते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर पाते हैं, दे कैन नॉट प्रेजेंट देमसेल्व्स। सो मोर देन 80% ऑफ माई क्लाइंट और आफ्टर द एज ऑफ 12th स्टैंडर्ड, 15th स्टैंडर्ड, 18, 20-25 साल, क्योंकि यहाँ पे ये लोग को कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, साइंस तो कर लिया लेकिन आगे क्या। तो ये चीज़ पे हमने हमारे 29 साइकोलॉजिस्ट मिलके, आपको ये जानकर अच्छी लगेगी, हम 3 गवर्नमेंट के साथ बात भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम 671 करियर्स, 670 ऐसे करियर्स हैं जिसके साथ हमने मैपिंग की है, जो 13,000 कॉलेजेस और 13,000 कोर्सेज के साथ में जानकारी देती है। अभी सभी लोगों को मैं एक चिट्ठी दूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 या 15 करियर लिख के दोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, लेकिन ऐसे 670 करियर हैं और सब में 35 से 40 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमाने की क्षमता है इन द फर्स्ट ईयर की सर। तो ये सब के साथ लेके हम चाहते हैं कि मथुरा में अग्रवाल जी के निर्देशन में ये वर्क, साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक अ साइकोलॉजिस्ट में। यहाँ पे मैं आज से 8 साल पहले आया हुआ था, सेंट फ्रांसिस स्कूल है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा। तो वहाँ पे हमने ये ब्रेन मैपिंग किया था, क्योंकि वो प्रिंसिपल हमारी जानकारी में थे, उसके बाद वो बॉम्बे आ गए। तो ऐसे काफ़ी सारे कनेक्ट्स हम चाहते हैं कि हम वापस रीएस्टेब्लिश करें, और आपके मार्गदर्शन से हमें जो भी सहायता मिलेगी विल बी मोर देन हैप्पी। वी आर ऑल्सो स्पीकिंग विद 3 गवर्नमेंट्स, पंजाब, आसाम और महाराष्ट्र, 3 गवर्नमेंट्स में टेंडर के द्वारा हम बच्चों का काउंसलिंग और ब्रेन मैपिंग तो नहीं, लेकिन हम साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हम ऑनलाइन टेस्ट करते हैं वो भी हम कराते हैं। तो हम चाहते हैं अभी मथुरा से शुरू करें और काफ़ी सारा बेल्ट हम यहाँ पे बनाएं। आपको अगर हमारा स्टोरी अच्छा लगा हो तो बहुत बस। तो और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है बी और सी टाउन सिटीज़ में। हमने एक सीट अपने अपने बायोमेट्रिक स्कैन्स करवाओ, सब लोग अपनी अपनी जनता क्षमता करवाओ। मैकडॉनल्ड्स की जो करंट ओनर है उन्होंने अपना जनता क्षमता जाना 65 ईयर्स के बाद, तब तक वो जूस की मशीन बेचा करते थे। सो एट द एज ऑफ 58 एंड अबव ही आइडेंटिफाइड एंड देन ही टुक ओवर मैकडॉनल्ड्स। तभी मैकडॉनल्ड्स से भी था। तो कब कौन कब कहाँ कैसे क्या कर सकता है
तो एज शुडंट बी अ क्राइटेरिया। अगर आपका ज़ील हो, अगर आपकी लगन हो, अगर आपका महत्वाकांक्षा होना बहुत ज़रूरी है, एम्बिशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके साथ आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो एट एनी एज। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सब अपने अपने टेस्ट करवाओ। अग्रवाल जी आपको हेवी डिस्काउंट में देंगे और जानो, अपने आप को जानो, अपने फैमिली को जानो, बच्चों को जानो। खास